एक काफ़ी पुराने चिकित्सक हुए हैं, यानी डॉक्टर हुए हैं। उनकी एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है जो मुझे काफ़ी पसंद है, कि सारे के सारे जो एंजल्स होते हैं उनके पास पंख नहीं होते। कुछ एंजल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में स्टेथोस्कोप होता है। तो आज मेरे महाराष्ट्र के सारे वो एंजल बोल लीजिए आप, जो एमएससीटी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने का सोच रहे हैं 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उनको ये नहीं पता कि सर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो हम कर रहे हैं, हमको पता है एग्जाम होता है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं, बाकी सारी डिटेल्स हमको नहीं पता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीएससी नर्सिंग एमएससीटी का जो एग्जाम है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन उस एग्जाम को दे सकता है, सेकंड चीज एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्या जरूरी है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, ये सारी चीजें, क्या एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। एंड सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट नॉट द लीस्ट, कट ऑफ, कितना स्कोर, कितना टारगेट लेके चलेंगे 2023 की एक सीट हमको मिल जाए, 2024 का एग्जाम हम क्रैक कर लें। चलिए बात करें हम सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम को लेके। आप सभी को पता है 2022 तक नीट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होता था। 2023 में पहली बार एग्जाम कराया एमएससीटी ने, बहुत सफलतापूर्वक कराया। इसका मतलब जो पेपर आया वो एक बैलेंस फॉर्म में था। ऐसा ही पेपर आपका 2024 में आने वाला है, एकदम बैलेंस पेपर। अब एग्जाम कौन करा रहा है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आपका एग्जाम करा रहा है, नीट आपका एग्जाम नहीं करा रहा है। ये बात आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता। तो अब नीट से बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते, स्पेशली एग्जाम होता है आपका एमएससीटी करवाती है। कौन करवाती है? महाराष्ट्र स्टेट सेल्स यानी कि एमएचसीटी करवाती है। ध्यान रखिएगा, आपके ओनली एंड ओनली बीएससी नर्सिंग। सीटी आप जनरली जो बच्चे हैं वो सीटी बोलते हैं, मैं महाराष्ट्र सीटी इसलिए बोलता हूं बिकॉज सीटी हर स्टेट में है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर इसको एमएचसीटी आप बोले ज्यादा बेहतर रहता है बेटा। चलिए एग्जामिनेशन कौन करवा रहा है, सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का, जो मैंने क्लियर कर दिया। अब इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं, क्या है इस एग्जाम के अंदर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ध्यान रखिए आपने क्लास 12th पास या परसुइंग होने चाहिए, यानी कि आप कक्षा 12वीं में होने चाहिए या फिर कक्षा 12वीं पास कर चुके होने चाहिए, यानी क्लास 12th के सारे जो पास आउट बच्चे हैं वो कर सकते हैं। 45 मिनिमम स्कोर आपको पास रखना है, मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए ये। साथ ही साथ इसके अलावा और क्या चीजें ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका मस्ट है, ये होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज को लेके, तो एज क्राइटेरिया भी आपका 17 मिनिमम एज होनी चाहिए। 17 जो है ये आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। अब आगे हम बात करें तो आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या क्या है। अगर बात हो इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, हमको क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो एचएससी बोर्ड का सिलेबस है, एचएससी बोर्ड का जो सिलेबस है आपका, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पढ़ना है। एचएससी बोर्ड के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है। क्या एग्जाम में सिर्फ यही आएगा? नहीं, इसके अलावा भी एग्जाम में आपके दो सब्जेक्ट्स और आते हैं, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। हमको इसमें क्या पढ़ना है? इंग्लिश में आपका ज्यादा नहीं 6 सेगमेंट 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, वो भी ग्रामर के। किसके? ग्रामर के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे बेसिक नर्सिंग पूछी जाती है, यानी कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, या फिर आप कैसे नर्सिंग के अंदर आप आगे जाके डिवोटी होगे, यानी कि कैसे नर्सिंग प्रोफेशन की जो कुछ एडिशनल चीजें, क्या नर्सिंग की क्या हिस्ट्री है। जैसे आप सभी जानते हैं हमारे एंजल नाइटमेयर को, तो वहां पे अगर बात करूं जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट नर्स थी। तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल चीजें या नर्सिंग के अंदर रिकमेंडेड चीजें, नर्सिंग के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें पता होनी चाहिए, वो आपसे पूछी जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ये आपको सिलेबस मैंने बताया क्या चीजें हैं फिजिक्स में, क्या चीजें हैं केमिस्ट्री में। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न को, कि सर एग्जाम पैटर्न कैसा है, आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, 100 ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 100 ही क्वेश्चंस के मार्क हैं। 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उससे आ रहे हैं हमारे 60 क्वेश्चन। अब हमारे पास बचे एडिशनल 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, उससे भी 20 है। इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब ये कि हमारे मेन सब्जेक्ट होने के बाद भी इनका वेटेज क्या है, इक्वल है। इट मींस हमको हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप अलग चीज ध्यान रखेंगे, ये सिलेबस आपकी काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। तो पहले फोकस हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे करिए, बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत छोटा है, यानी आप आराम से करीब करीब विद इन 1-1.5 महीने पढ़ते हो, आराम से 40 नंबर आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, आराम से। कोई बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना आपको। ये तो मैंने बात की आपसे सिलेबस की। अब अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो आप देखेंगे यहां पे
आपके सबसे पहले एज लिमिट को लेके, एज लिमिट मैंने बताया 17 साल मिनिमम एज लिमिट है, 17 साल मिनिमम एज लिमिट है, यानी कि आपकी कम से कम उम्र 17 साल होनी चाहिए। 35 साल तक आप क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को फाइट कर सकते हो। अब सर ये किसके लिए दी गई है, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेजेस के अंदर हैं, जिसने बीएससी नॉर्मल बीएससी जो है ग्रेजुएशन वो फाइनल ईयर कर चुके हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, अब वापस आना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, कुछ जीएनएम करके वापस आ रहे हैं, कुछ जॉब करके वापस आ रहे हैं, कुछ विडोज है जो वापस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये इसीलिए आपको रिकमेंडेशन दिया गया है 35 एज तक आप जो है मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास में आती है बीएससी नर्सिंग के लिए। कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज है जैसे एसटी एससी हो गई आपकी, तो वहां पे 45 साल का यानी 5 सालों का क्या है आपके पास में रिलैक्सेशन मिलता है कि 5 साल अगर आपके ऊपर भी हो गए तब भी आप बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें, आपका एग्जाम ओनली कंप्लीटली इंग्लिश में पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी यहां पे। इन कुछ खास बातों का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अब ये पेपर पैटर्न मैंने आपको दिखा ही दिया है, एज क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाई दिया है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट मंथ कौन कौन से हैं। आप सभी को पता है सीटी सेल के ऊपर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने भी आपको ये साथ साथ चीजें बता रहा हूं कि 9 से 10 मई को आपका टेंटेटिव है, ये क्या है, ये आपका टेंटेटिव स्केड्यूल है, यानी इस डेट पर आपका एमएससीटी का एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए हो सकता है। ये स्केड्यूल आगे भी बढ़ सकता है, रीजन है हमारे पास क्योंकि इसी डेट पे आपका जीएनएम और एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम भी है, तो गवर्नमेंट जल्दी ही आगे पीछे कोई डिसीजन लेगी, किसी एग्जाम को पहले और किसी एग्जाम को बाद जरूर करवाएगी। इससे आगे बात करें एग्जामिनेशन फीस को लेके कि फॉर्म फीस क्या है। अब फॉर्म फीस यहां पे दो कैटेगरी में बटी हुई है, एक आपकी रिजर्व और एक आपकी नॉन रिजर्व। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए फॉर्म फीस आपकी है 800 रुपए, जबकि जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए फॉर्म फीस 600 रुपए है। हाँ, एक और चीज, ये जो डेटा है वो आपका 2023 का है, पॉसिबली अगर 2024 में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि फॉर्म रिलीज होंगे आपके करीब करीब मार्च के अंदर, तभी ऑफिशियली हमारे पास में कुछ चीजें आएगी, क्योंकि सीईटी सेल अभी हाल फिलहाल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो हो सकता है कुछ चीजों का चेंजेस हमको देखने को यहां पर मिले। कट ऑफ को लेके सबसे इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर हम क्या एक रेंज लेके चलें, क्या एक स्कोर लेके चलें ताकि हम आराम से सेलेक्ट कर हो जाएं। देखो बेटा, मैं आपको सिंपल सीधी चीज बोलूंगा, महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आपने जस्ट थोड़ी सी मेहनत की ना, जस्ट थोड़ी सी मेहनत, आप आराम से एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो जहां से आप नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, अपने मम्मी पापा अपने खुद के सपनों को आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा चाहता है आप में से कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने मम्मी पापाओं का जो भी जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने निभा ली अपनी, जितना उनको मेरे लिए करना था वो मेरे लिए कर चुके, अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब उनके सपनों को पूरा करूं। उनका भी मन है कहीं पे घूमने का, कहीं हरिद्वार जाने का, कहीं उत्तराखंड जाने का, हर जगह जाने का, शनि शिंगणापुर जाने का, तो वो मैं पूरा करूं, अपने पैसों से पूरा करूं, तो ये हर बच्चे बच्ची का सपना है। और अब आपके पास में वो चीजें हैं, आप उस जगह पे आ चुके हो कि अब आप कर सकते हो ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा मेहनती बनिए, चीजें आसानी से आपके मुताबिक होने लगेगी, बस उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब कितने एफर्ट्स डालें कट ऑफ के अंदर, कितने एफर्ट्स डालें कि 2024 में हमको एक सीट मिल जाए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा 23 को लेके। 2023 में पहली बार एग्जाम हुआ, बहुत नपातुला एग्जाम था, यानी कि बहुत मेजरेबल चीजें थी जो कि आपके एग्जाम के सिनेरियो को देखते हुए बहुत सही था। अगर मैं 2023 के बारे में बात करूं गवर्नमेंट सीट को लेके, तो गवर्नमेंट सीट में 93 परसेंटाइल सिस्टम चलता है बेटा आपका, यानी कि यहां पे आपका परसेंटेज सिस्टम नहीं चलता, परसेंटाइल सिस्टम चलता है। तो परसेंटाइल सिस्टम अगर मैं बात करूं तो 93 परसेंटाइल तक अगर आप स्कोर करते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर बात हो प्राइवेट की तो यहां पे 72 परसेंटाइल तक के बच्चों को जो है वो मिला है प्राइवेट कॉलेज। अब आपको मेहनत कहां करनी है, 93 या 72? परसेंटाइल सिस्टम की क्या खास बात होती है कि ये चीजें फिक्स नहीं होती, पेपर के हिसाब से ये डिपेंड करती है। परसेंटाइल का मतलब होता है जो टॉपर का स्कोर होता है उसी को हम 100% मान लेते हैं, तो यानी कि अगर पेपर हार्ड आया तो ये डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, और पेपर इजी आया तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। लेकिन मैंने बोला 2023 का पेपर एकदम बैलेंस पेपर था, बहुत सही पेपर दिया था इन्होंने, पहली बार एग्जाम कंडक्ट करवाते ही, तो बैलेंस पेपर था, इसका मतलब उनको पता है 2024 में भी पेपर कैसे बनाना है, तो यानी पेपर आपका सिमिलर वैसा ही रहेगा। अब आपको स्कोर 93 परसेंटाइल लाने के लिए स्कोर कितना करना पड़ेगा बेटा, आपको 93 परसेंटाइल स्कोर लाने के लिए कम से कम आप मान के चलिए 86 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे।
86 अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप सभी को पता है महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, प्राइवेट कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं, और प्राइवेट में भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज भी महाराष्ट्र के। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपका स्कोर 65 रहता है बेटा, 65 अगर आपके मार्क्स लेके आते हो आप, तो आपको आसानी से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे रेंज बता दी कि आपका जो बॉर्डर लाइन है वो क्या रहता है, यानी आपको कम से कम इतना स्कोर तो करना ही है। इससे अगर आप +-7 करते हो तो आपको डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती गवर्नमेंट कॉलेज लेने से। तो ये कुछ चीजें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब हम बात करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कोई फॉर्म आता है सर वो कहाँ मिलेगा हमको, क्योंकि महाराष्ट्र सीटी की नई वेबसाइट है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपके सामने इनकी वेबसाइट बता दी, आप देखिए यहाँ पे ctcell.net.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे दी। कोई भी छोटा बड़ा अपडेट होगा आप यहाँ पे जाके डेफिनेटली अपनी चीजों को देख सकते हैं, लुकआउट ले सकते हैं। एंड आपके पास में महाराष्ट्र नर्सिंग एकेडमी है जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ में जरूर एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अब टोटल सीट्स एंड कॉलेजेस को लेकर बात करें कि सर महाराष्ट्र सिटी में कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने रैंक पे हमको चीजें मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं टोटल सीटों को लेकर, यहां पे आपके पास में 300 गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, गवर्नमेंट सीट आपके पास में 300 है। एंड अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज को लेके, तो यहां करीब करीब बेटा आपके पास में 7,500 प्लस प्राइवेट सीट्स है। कॉलेजेस ओपन होते हैं, हर रोज कॉलेजेस ओपन होते हैं, हर साल काउंसलिंग में कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। तो एग्जैक्ट डेटा आपका काउंसलिंग के दौरान ही मैं सही से बता पाऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर कितना है। बट अभी जो 2023 के हिसाब से है वहां पे आपके 300 गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 7,500 आपके पास में प्राइवेट सीट्स हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस के बारे में बात करें, यहाँ पे 6 कॉलेजेस हैं आपके, और यहाँ अगर मैं बात करूं ये करीब करीब बेटा आपके 90 प्लस कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट के हैं। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। इस 90 कॉलेजेस में से करीब करीब 20 से 25 कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज हैं, आपको यहाँ से बीएससी नर्सिंग आराम से करना चाहिए। अब इतना बताने के बाद में मेरे पास में कुछ बच्चों के बहुत जनरली ऑप्शंस आते हैं कि सर हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, तो हम पहले से बनवा के रखें ताकि हमको लास्ट टाइम एग्जाम टाइम में भागना ना पड़े, नहीं तो उस वक्त हम अपना रिवीजन करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन के लिए भागेंगे। तो क्या क्या चाहिए आपको? अब आपको यहाँ पे आपकी मार्कशीट, यानी कि आप मैट्रिक्स पास हो उसकी मार्कशीट चाहिए। अगर आप परस्यूइंग है यानी आप 12th में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपका जब काउंसलिंग होगी तब तक आपकी मार्कशीट आ जाएगी आपके पास में, आप वो दे सकते हैं। तो 12th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपका, पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ चाहिए, कितने? 4 फोटोज चाहिए आपके, स्कैन सिग्नेचर चाहिए वहां पे, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चाहिए आपका जो हमेशा ऑन होना चाहिए, बिकॉज वहां पे ओटीपीज वगैरह आके आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप डोमिसाइल है आपके पास में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स के लिए डोमिसाइल कैंडिडेट का होना बहुत जरूरी है, बाहर के बच्चे आके महाराष्ट्र में कॉलेज सीट अलॉट नहीं करवा सकते हैं, तो डोमिसाइल होना आपके पास में बहुत जरूरी है। लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंटेशन थे जो आपको फॉर्म भरते समय और आपकी काउंसलिंग के दौरान आपको चाहिए। अगर फर्दर कोई चेंजेस होता है महाराष्ट्र सिटी के ब्रोशर के अंदर तो वो जरूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेके कि महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या क्या है, सबसे पहली बात महाराष्ट्र में एक ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि बाहर के बच्चे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी माध्यम से। दूसरी बड़ी बात, हर एग्जाम हर बच्चे को बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो अब उसको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, यानी यहां पर डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होते, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस अब यहां पर नहीं होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, एग्जाम से ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने शेयर की एमएससीटी को लेके, होपफुली आप सभी को ये चीजें पसंद आई होगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सर एग्जाम के बारे में हम सबको सब कुछ पता चल चुका, अब हम जानना चाहते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम जिससे अच्छे अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर लें कि हम 2024 के अंदर एक कॉलेज की सीट को ले लें। चलिए मैं बताता हूं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बेटा आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आना चाहिए थ्योरी सेगमेंट। प्रॉपर आप थ्योरी करिए, यानी हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर थ्योरी करनी है। उसके बाद में इन थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं? आपके पास में कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। पहला ऑप्शन है पीवाईक्यू, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स। अब एमएससीटी तो एक ही बार हुआ है, कोई बात नहीं, एमएससीटी के बराबर अगर पैरेलली बात करें तो आपका यूपी का सीटी का एग्जाम होता है, आप उसका पेपर बना सकते हैं। एम्स का पेपर होता है, वो बना सकते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर बनाइए आप, ऑनलाइन होता है,
तो आपको सीबीटी मोड की कुछ जो गैसिंग पेपर होते हैं वो आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर्स आप बनाइए। इसके अलावा अगर आप इतना कर चुके हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप नीट के पुराने साल के पेपर जरूर बनाइए, पुराने साल के नीट के पेपर, क्योंकि हूबहू बीएससी नर्सिंग के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि महाराष्ट्र सिटी में नया पेपर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। पुराने साल के पेपर जो है वही उठा के पटके जाते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आप थ्योरी को करिए। अब थ्योरी के अंदर आप कैसे करेंगे, आपके पास में जो भी टीचर हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वहां से आप करीब करीब 3 घंटा जरूर निकालिए, और ज्यादा नहीं कि बस थ्योरी किए जा रहे हैं, 3 घंटा देना है बस आपको। 3 घंटे में थ्योरी खत्म, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मामला खत्म। 1 घंटा मॉर्निंग में 1 घंटा आप अपना न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, हमेशा। रिलैक्समेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज। और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी जरूर जानिए। मैं सेपरेटली नर्सिंग एप्टीट्यूड महाराष्ट्र के मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैक्टिक रहता है कि सर हमको समझ में नहीं आता नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़े। मैं एक सेपरेटली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बात करूँगा कि महाराष्ट्र बेस्ड नर्सिंग जो है उसके अंदर क्या क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, किस तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा जाए कि हम 20 के 20 मार्क्स लेके आए, 20 के 20 क्वेश्चन सही करें। तो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, थियरी के अंदर 3 घंटे दीजिए, और एमसीक्यू और ये जो क्वेश्चंस हैं यहां पे आप ध्यान रखिए, आप चीजों को सेगमेंट वाइज कीजिए। 1 घंटा आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 1 घंटा बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो किस हिसाब से करेंगे, कोशिश करिए आप रोज 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करें 1 घंटे में। 60 मिनट में 100 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से बायोलॉजी के। फिर आपके पास में आता है दूसरे सेगमेंट पे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर आप एक काम करिए, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 क्वेश्चन 1 घंटे में, यानी 2 मिनट दीजिए एक क्वेश्चन को। और फिजिक्स के अंदर जो कि थोड़ा वीक होता है हमारा, तो कोई बात नहीं, आप 20 से 25 क्वेश्चन करिए। शुरुआत में इतना करिए आप। अगर आप इतना करते हैं तब भी आप देखोगे कि आप 150 क्वेश्चन रोज कर रहे हो। अगर आप ये चीज करते हो तो आज आपके पास में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने पड़े हैं आपके पास में, यानी 120 दिन। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो आप देख पाओगे कितना हो गया, करीब करीब ये डेटा आपका चला जाएगा 15,000 से ऊपर, यानी 15,000 क्वेश्चन आप आज भी कर सकते हैं। तो अगर 15,000 क्वेश्चन आप करते हैं इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आपने कुछ नहीं किया, 6 घंटे मेहनत की आपने इन 4 महीनों में, 3 घंटे मेहनत यहां की, 3 घंटे मेहनत यहां की। अगर आपने 6 घंटे मेहनत की, आपका सिलेक्शन कोई नहीं लेके जाएगा, आप अपनी एक सीट जरूर हासिल कर लोगे, ठीक है। एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप जय अकेडमी पे बने रहिए, बिकॉज हर छोटी बड़ी अपडेट आपको जय अकेडमी पे मिलती रहेगी। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप पे। आप मेरे को पर्सनलाइज व्हाट्सएप नंबर में आपको शेयर कर देता हूं आपके साथ में, आप मुझे इस पे मैसेज ड्रॉप करिएगा। मैं नंबर देता हूं आपको 8619850532। अब ये नंबर मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा था कि मैं आपको ये पीपीटी या ये आपका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर पाऊं। मैं नंबर आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि सर स्ट्रेटेजी आपने बता दी, लेकिन हर बच्चे को अपनी दिक्कत होती है कि सर मेरा कॉलेज है, मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो कैसे करूं, मैं 6 घंटे निकालूं कैसे, ये आप मुझे बताइए। तो वो जो पर्टिकुलर प्लान होता है वो पर्सन टू पर्सन हर स्टूडेंट के हिसाब से वैरी करता है। बस उसके लिए मैं आपको चीज दे रहा हूं कि आप मेरे को नंबर मैंने आपको दे दिए, आप कॉल करिए, ताकि मैं आपके हिसाब से आपको बताऊंगा बेटा आप कब आपको टाइम चुराना है। अगर आप टाइम चुराना सीख गए ना, आप सिलेक्शन निकाल ले जाओगे बेटा, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर से इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा एक छोटे से लाइक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और 2024 के सभी बच्चों को बहुत बहुत उनके एग्जाम के लिए धन्यवाद एंड गुड लक।